चलिए आप सभी हाथ जोड़ लें, हम रमोकाम पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब साहुणम्। 8 कर्म को लेकर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने घातीय कर्मों के संबंध में घातीय कर्मों को हम समझ चुके हैं। कितने होते हैं घातीय कर्म? 4 प्रकार के घातीय कर्म होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। इन चारों घातीय कर्मों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे लास्ट क्लास में, और उसके बाद अघातीय कर्मों की चर्चा हमने शुरू की थी। आप में से कोई बता सकता है अघातीय कर्म किसे कहते हैं? अघातीय कर्म किसे कहते हैं? कोई भी आप में से डेफिनेशन मुझे बता सकता है? उदय जी आप बताएंगे, अघातीय कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के अनुजीवी गुण के घात नहीं करे उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। वेरी गुड। जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त नहीं होता है उसे अघाती कर्म कहते हैं। ठीक है, तो फिर एक कार्य क्या करता है अघाती कर्म? तो फिर हमने इसको देखा था कि जो अघाती कर्म है वो जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करता है। अनुजीवी गुण मतलब जो भाव स्वरूपी गुण है उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं, और जो अभाव स्वरूपी गुण है उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में हमने देखा था कि जिनका कुछ ना कुछ अंश अवश्य प्रकट रहता है वे अनुजीवी गुण हैं, और जो या तो 0% होंगे या सीधे 100% होंगे ऐसे प्रतिजीवी गुण। तो जो प्रतिजीवी गुणों को घात करने में निमित्त है उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर हमने जो सबसे पहले वेदनी कर्म था उसको हमने देखा था कि वेदनी कर्म क्या होता है और वह किस प्रकार कार्य करता है। एग्जाम्पल हमने देखा था वेदनी कर्म को समझने के लिए। एग्जाम्पल आपको याद है? किस एग्जाम्पल से हमने वेदनी कर्म को समझा था? यदि आप याद करेंगे तो एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे एक तलवार हो और उस पर शहद लपेटा हो, हनी लपेटा हो उस पे, तो टेस्ट करने में तो वो कैसी लगेगी? बहुत मीठी लगेगी, मजा आएगा उसको टेस्ट करने में, उसको चखने में। लेकिन जब वो व्यक्ति उस तलवार को अपनी जीभ पर लगाएगा तो टेस्ट तो आएगा हनी का, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जीभ भी कट जाएगी, तो उसको पीड़ा भी होगी। अब वो मान तो क्या रहा था कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो मजा है या सजा है? कि सचमुच देखा जाए तो उसमें दुख ही है, सुख नहीं है। ऐसे ही वेदनी कर्म है। साता वेदनी कर्म के उदय में हमें ऐसा लग सकता है कि मैं इसके उदय में सुखी हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वह सुख का कारण नहीं है। लास्ट क्लास में हमने इस पे बहुत चर्चा की थी, साता वेदनी कर्म, असाता वेदनी कर्म। तो मैं उस पूरी चर्चा को अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नाम लेके मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वो आप सभी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको आप समझ सकते हैं। एक जो विशेष बात हमने वेदनी कर्म में देखी थी कि वेदनी कर्म अकेले कार्य नहीं कर सकता है। याद आ रहा है आपको कुछ? किस कर्म के साथ मिलकर वेदनी कर्म कार्य काम करता है? मोहनीय कर्म। वेरी गुड, मोहिनी कर्म। यदि मोहिनी कर्म नहीं है तो वेदनी कर्म ना हमें सुखी कर सकता है और ना ही दुखी कर सकता है। कोई भी कर्म वास्तव में सुखी तो करते ही नहीं है, लेकिन दुखी भी नहीं कर सकते हैं। तो यदि मोहिनी कर्म है तो साता वेदनी कर्म के उदय में हमें लग सकता है कि मैं सुखी हो गया, असाता वेदनी कर्म के उदय में लग सकता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ।
लेकिन यदि मोहिनी कर्म नहीं है तो चाहे साता वेदनी का उदय हो चाहे असाता वेदनी का उदय हो, उस कर्म के उदय से हमारे सुख दुख का कोई भी संबंध नहीं रहता है। ठीक है, इतना हम लास्ट क्लास में हम समझ चुके थे। आज हम बाकी के जो 3 आघातीय कर्म हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, फिर उसके माध्यम से हम आगे की चर्चा करेंगे। देखिए, वेदनी कर्म को हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आयु कर्म को हम देखते हैं। देखिए, आप सभी को डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। जब जीव अपनी योग्यता से मनुष्य, त्रियंच आदि शरीरों में रहता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे आयु कर्म कहते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन दी है, जब जीव अपनी योग्यता से मनुष्य, त्रियंच आदि शरीरों में रहता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कितने प्रकार के शरीर हो सकते हैं? क्या लगता है आप लोगों को कितने तरीके के शरीर हो सकते हैं? जैसे यहाँ पर 2 प्रकार के एग्जाम्पल दिए हैं। जब जीव अपनी योग्यता से मनुष्य शरीर में रहता है, शरीर में रहता है, तो इस प्रकार और कितने शरीर हो सकते हैं? आप में से कोई उत्तर देना चाहेगा? कितने शरीर होते हैं? कोई भी आप में से उत्तर दे सकता है। अर्चना जी, आप बताएंगी? 4 प्रकार के, लाइक मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी। वेरी गुड। 4 प्रकार के यदि हम मेनली शरीर देखें तो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। या तो मनुष्यों का शरीर होगा, त्रियंचों का शरीर होगा, देवों का शरीर होगा या नारकी का शरीर होगा। तो जब जीव अपनी योग्यता से इन मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी आदि शरीरों में रहता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म काम क्या करता है कि वो टाइम पीरियड निश्चित करता है कि एक कोई आत्मा है वो पर्टिकुलर शरीर में कितने टाइम तक रहेगी, जिसे हम कहते हैं ना एज, कि कितनी एज तक व्यक्ति इस शरीर में रहेगा, कितने सालों तक व्यक्ति एक शरीर में रह सकता है। तो ये कौन डिसाइड करता है, किससे डिसाइड होता है? आयु कर्म से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, इसका मतलब क्या है कि वो जो व्यक्ति है उसकी जो आत्मा है वो उस शरीर में 100 वर्ष तक रहेगी। मतलब 100 वर्ष की आयु का कर्म का उसका उदय है। उसके बाद वो शरीर को वो आत्मा छोड़ देगी और दूसरे शरीर को धारण करेगी। तो 100 वर्ष के लिए उस आत्मा को एक पर्टिकुलर शरीर में रोकने का काम किसने किया? आयु कर्म ने। ठीक है, तो जब जीव अपनी योग्यता से मनुष्य, त्रियंच आदि शरीरों में रहता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अब ध्यान यहाँ पर हमें इस बात पे देना है कि यहाँ पर आयु कर्म को निमित्त कहा जा रहा है। पॉइंट समझना, यहाँ पर गलती यहाँ पर जीव की ही बताई जा रही है। जब जीव अपनी योग्यता से, मतलब जब जीव अपनी गलतियों के कारण, अपनी योग्यता से, खुद की योग्यता से इन शरीरों में रहता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। इस कर्म का कार्य हथकड़ी के समान है।
जब तक उससे छूटा ना जाए तब तक उसमें ही रहना पड़ता है। उसी प्रकार जब तक आयु कर्म हो तब तक जीव को शरीर में ही रहना पड़ता है तथा आयु के पूरी होने पर ही उससे मुक्त होते हैं। आयु कर्म को किसका एग्जाम्पल दिया गया है? हथकड़ी का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे हथकड़ी होती है, हैंडकफ्स होते हैं, उनको हाथों में बांध दिया जाए तो उससे कब छूट सकते हैं? कि जब तक उनको खोला नहीं जाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आयु कर्म है कि जब तक आयु कर्म पूरा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी जीव इस शरीर को नहीं छोड़ सकता है। पहिले याच्यात हे केलीस का, क्लिप केली का? जी क्या? अगं डन, हे बघ तिथं आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी। आई थिंक सॉरी, उन्होंने म्यूट नहीं किया है भैया, वो किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कर्म का कार्य हथकड़ी के समान है, हैंडकफ्स के समान है। तो जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तब यह जीव दूसरे शरीर को धारण करता है। मतलब जो वर्तमान शरीर है, प्रेजेंट की बॉडी है, उसको छोड़ के दूसरी बॉडी को धारण करता है। थर्ड पॉइंट, इस कर्म के उदय रूप निमित्त के समय यह जीव अपनी योग्यता से जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर से निकल पाना इस कर्म के उदय के पूर्ण होने पर ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। मतलब इसका सिंपल सा इतना है कि जब तक आयु कर्म है तब तक कोई भी व्यक्ति अपने पर्टिकुलर बॉडी में रहता है, और जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तो वह उस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी को धारण कर लेता है। तो एक पर्टिकुलर बॉडी में कितने टाइम तक आत्मा रहेगी उसे कहते हैं आयु, ठीक है। और इस आयु को जो निश्चित करता है वो आयु कर्म है। लेकिन यहाँ में इतना जरूर समझना है कि आयु कर्म निमित्त है, मतलब वो कार्य करता नहीं है लेकिन उसके बिना भी कार्य नहीं होता है। गलती तो जीव की अपनी ही है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो जेल में पुलिस ले जाती है या वो जो व्यक्ति है, अपराधी है, वो अपनी योग्यता से जाता है? अपने योग्यता से। समझ आ रहा है आप लोगों को मेरा? हाँ। कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो जेल में गया हुआ है, उसे जेल में ले जाया गया है, तो उसको पुलिस जेल में ले गई है या वो व्यक्ति अपनी योग्यता से, खुद की वजह से जेल में गया है? खुद की वजह से। दोनों। चलिए ऑप्शन दिए मैंने तो आपको एक आंसर चुनना है, और यदि आप दोनों बोल रहे हैं तो फिर उसको यहाँ की भाषा में आपको बताना पड़ेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि जेल में गया है तो वो अपनी योग्यता से गया है, उसने अपराध किया है इसलिए वो जेल में गया है। लेकिन यदि पुलिस ना हो तो कोई व्यक्ति उसको जेल में डाल सकता है? नहीं। तो इसका मतलब पुलिस ने जेल में डालने का काम तो नहीं किया, लेकिन पुलिस के बिना भी वो व्यक्ति जेल में नहीं जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ। कि यहाँ पर जो पुलिस है वो निमित्त है। निमित्त मतलब जो कार्य तो नहीं करे लेकिन जिसके बिना कार्य नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर आयु कर्म है कि आयु कर्म शरीर को जबरदस्ती शरीर में रोक के नहीं रखता है। इस जीव ने गलतियां की हैं, अपराध किए हैं, तो अपनी योग्यता से ही यह जीव इस शरीर में रहता है। उस समय शरीर को रखने में जो निमित्त हो उसे आयु कर्म कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु कर्म के 4 भेद हैं। कितने कर्म हैं? 4 टाइप्स के आयु कर्म हैं। नरकायु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। ठीक है, 4 गतियों के नाम आपको याद हैं? तो वही 4 गतियों के जो नाम है वही 4 आयु कर्म है। नरकायु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और
देव आयु। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति होगा तो इन 4 जगहों पर ही होगा, या तो नरक में होगा, या पशु पक्षी होगा, या मनुष्य होगा, या देव होगा। तो आयु भी इन्हीं की होगी। नरक में कितनी आयु है, त्रियंच में कितनी, मनुष्य की कितनी, देव की कितनी आयु होगी। तो ये आयु कर्म 4 प्रकार का है। चारों आयु में मात्र नरक आयु अशुभ आयु है, क्योंकि नरक आयु को प्राप्त जीव निरंतर उस आयु से छूटना चाहता है तथा मरण की इच्छा करता है। देखिए, ये थोड़ा सा नया पॉइंट है। 4 प्रकार की आयु है, उन 4 प्रकार की आयु में एक अशुभ आयु है और बाकी 3 शुभ आयु हैं। यदि इसे और सिंपल भाषा में कहूं तो 3 अच्छी आयु हैं और 1 बुरी आयु है। अब ऐसा भेद क्यों किया? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, चारों गतियों में से कौन सी गति अच्छी है और कौन सी गति बुरी है? प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? चारों गतियों में से कौन सी गति अच्छी है और कौन सी गति बुरी है? चलिए, निपा जी आप आंसर देना चाहेंगी? चारों गतियों में दुखी है। अच्छा, चारों गतियों में दुख है, मतलब कोई भी गति अच्छी नहीं है। चलिए, तो चारों गतियों में तो कोई भी अच्छी नहीं है, कोई भी बुरी नहीं है। अब 4 प्रकार की आयु है, नरक आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, त्रियंच आयु। तो इनमें से एक आयु को अच्छा कहा जा रहा है और बाकी की 3 आयु को अशुभ कहा जा रहा है, सॉरी शुभ कहा जा रहा है। 3 आयु शुभ है और 1 आयु अशुभ है। उसका रीजन क्या है? देखिए, उसका रीजन यह है कि जो बाकी की 3 आयु हैं उसको निरंतर जीव चाहता है, उसमें मरना नहीं चाहता है। एकमात्र नरक आयु ऐसी है जिसमें जीव मरने की इच्छा करता है। देखिए, त्रियंच जीव है, कोई भी हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, कोई भी त्रियंच पशु पक्षी मरना नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है। ऐसे ही देव हो तो कोई भी देव मरना नहीं चाहता है। उसी प्रकार मनुष्य हैं तो मनुष्य भी उस आयु को जीना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन एकमात्र नरक आयु ऐसी आयु है जिसमें जीव मरना चाहता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए चारों आयु में मात्र नरक आयु अशुभ आयु है, बाकी की जो 3 आयु है वह शुभ आयु है। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि नरक आयु को प्राप्त जीव निरंतर उस आयु से छूटना चाहता है तथा मरण की इच्छा करता है, और बाकी की जो 3 आयु है उनमें जीव मरने की इच्छा नहीं करता है। ठीक है। एक कहानी आप लोगों सभी ने सुनी होगी कि एक सेठ था और उस सेठ को मुनिराज के माध्यम से पता चल गया था कि वो अगले जन्म में कीड़ा होगा, अपने घर में ही वो कीड़े की पर्याय को प्राप्त होगा, मतलब वो अगले जन्म में कीड़ा बनेगा। तो उसने जो सेठ था उसने अपने घर में मीटिंग लगाई और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बुलाया और उनको बताया कि मैं मुनिराज ने मुझे बताया है कि इस दिन मेरी मृत्यु होगी और फिर मैं इस घर, अपने ही घर में कीड़ा बनूंगा। तो उसने अपने बच्चों को बोला कि जैसे ही मैं पैदा हूं, जैसे ही तुम्हें वो कीड़ा दिखाई दे तो तुम उसे मार देना। क्योंकि यदि हम अपनी जगह पर रह के देखें तो आप में से कोई पशु पक्षी बनना चाहता है? आप में से कोई ऐसा है जो जानवर बनना चाहता हो? नहीं। जो ऐसा चाहता हो कि कुछ एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ऐसी लाइफ का? नहीं। नहीं चाहते। हम में से कोई नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी पशु पक्षी या जानवर बने। सेठ जी भी यही ऐसे ही थे। मुनिराज से हालांकि उन्हें पता चल गया था कि अगले जन्म में मैं कीड़ा बनने वाला हूँ, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर बोला कि जैसे ही मेरा जन्म हो तो मुझे मार देना। अब सेठ जी की मृत्यु हो गई और फिर वो अपने ही घर में कीड़े भी बन गए। अब जैसे ही उन बच्चों ने देखा अपने घर में उस कीड़े को, तो वो तुरंत उनको अपने पिताजी की बात याद आ गई
कि पिताजी ने कहा था कि वो कीड़ा पैदा होगा तो उसे मार देना। तो वो बच्चे तुरंत उस कीड़े को मारने पहुंचे और वो कीड़ा तुरंत अपने जगह पर जाके छुप जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो वो पिताजी मरना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो उस पर्याय में उत्पन्न हुए, जैसे ही वो कीड़े की पर्याय में उत्पन्न हुए, अब वो मरने से बच रहे हैं। वो कीड़ा बार बार अपने बिल में चला जाता है, जैसे ही उसे कोई मारने आए वो तुरंत छुप जाता है। तो इसका मतलब कोई भी त्रियंच गति के जीव या देव गति के जीव या मनुष्य गति के जीव मरण को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। एकमात्र नरक आयु ऐसी आयु है जिसमें जीव मरने की इच्छा करता है, वो तुरंत उस नरक गति को छोड़ना चाहता है। कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं रहना चाहता है। नरक में रहने वाले नारकी भी उस नरक को छोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा बाकी की 3 आयु वाले जीव अपनी आयु को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए नरक आयु अशुभ आयु है और बाकी की 3 आयु शुभ आयु है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? हाँ। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास आया है जिग्नेश जी की तरफ से। डज सिद्ध भगवान हैव एन एज ऑफ इंफिनिटी? देखिए, यदि अपन सामान्य रूप से देखें तो सभी आत्माओं की एज यदि अपन कहें तो वो अनंत ही है, क्योंकि किसी की भी मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर हम जिस टर्म में आयु की चर्चा कर रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक शरीर में रहने का टाइम पीरियड कितना है। मृत्यु तो किसी भी जीव की नहीं होती है, कोई भी आत्मा या कोई भी जीव मरण को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोक में हम दुनिया में जन्म मरण, बर्थ डेथ, इनकी बात तो करते ही है ना। तो वहां पर जन्म मरण का मतलब क्या है कि एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर में को धारण किया, मतलब एक शरीर को छोड़ के हम दूसरे शरीर में आए, तो उसका नाम है जन्म। और उस शरीर को छोड़ के फिर हमने किसी दूसरे शरीर को धारण किया, तो शरीर को छोड़ने का नाम है मृत्यु। तो जब हम यहाँ पर आयु कर्म की चर्चा कर रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक पर्टिकुलर शरीर में रहने का टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, और तो इस अपेक्षा यदि हम देखें तो संसारी जीवों की एज लिमिट होती है। जैसे मनुष्य हैं तो वो 100 साल जीते हैं, एवरेज तौर पे यदि हम देखें तो 70-80 साल, 60 साल, इतने मनुष्य आयु का एवरेज है। देव आयु में बहुत सारी अलग अलग आयु होती हैं। सबसे कम 10,000 आयु होती है और ज्यादा से ज्यादा 33 साल। नरकों में भी यही है और त्रियंचों की भी अलग अलग आयु होती हैं। अब यदि हम सिद्ध भगवान की बात करें तो सिद्ध भगवान की अब कोई भी आयु नहीं है, क्योंकि उनके पास तो शरीर ही नहीं है। भाई आयु की चर्चा तो वहां होगी जिसके पास शरीर हो, लेकिन सिद्ध भगवान के पास तो शरीर ही नहीं है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु भी नहीं है, ना उनका जन्म है, ना जन्म होता है और ना ही उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए जो सिद्ध भगवान है वो इन्फिनिटी एज है। यदि हम कहना भी चाहें कि वो अनंत काल तक रहेंगे, हम सभी भी अनंत काल तक ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान तो अनंत काल तक रहेंगे और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा। कि रहेंगे तो हम भी अनंत काल तक, लेकिन हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहेंगे। आज हम सभी मनुष्य हैं, कल को कोई देव होगा, कोई नारकी होगा, कोई त्रियंच होगा, लेकिन सिद्ध भगवान के साथ ऐसा नहीं है। अब वो दोबारा इस संसार में आएंगे ही नहीं, ना वो मनुष्य बनेंगे, ना वो देव बनेंगे, ना वो नारकी होंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सिद्ध भगवान की एज इन्फिनिटी है। तो हाँ, इन्फिनाइट एज है, अनंत काल तक वो रहेंगे, लेकिन इस आयु कर्म के सेंस में नहीं, वो तो अनंत काल रहेंगे ही। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ। ओके, नेपाल जी की ओर से क्वेश्चन आया है, अग्नि काय, वायु काय, जल काय जीव त्रियंच गति के हैं। हाँ,
पांचों स्थावर जीव वो त्रियंच गति के ही जीव हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु कर्म के बाद अब है नाम कर्म। कौन सा कर्म है? नाम कर्म। देखिए, नाम कर्म किसे कहते हैं? यह जीव जिस शरीर में रहता है उस शरीर के निर्माण अर्थात रचना आदि में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। देखिए, इसे अगला पॉइंट आप देखें, इस कर्म का कार्य चित्रकार के समान है। जैसे चित्रकार अलग अलग आकार प्रकार के चित्र बनाता है तथा भिन्न भिन्न रंग भरता है, वैसे ही नाम कर्म के उदय में जीवों को विविध आकार प्रकार के शरीर मिलते हैं। अभी नाम कर्म क्या करता है? ये हमारी बॉडी की रचना को देखता है, हमारी बॉडी का शेप कैसा होगा, कलर कैसा होगा, इस सब को देखने वाला कौन सा कर्म है? नाम कर्म है। आप देखेंगे अपने आसपास सभी के बॉडी के कलर अलग अलग होते हैं, सभी की बॉडी की डिजाइन अलग अलग होती है। किसी की नाक बड़ी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की चपटी होती है। आंखों की रचना वही है, लेकिन एक ही रचना होने के बावजूद सबकी आंखें अलग अलग हैं। हम फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं, इस दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। कोई दो जुड़वा भाई बहन भी हो तो भी उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। अब ये रचना कैसे हुई? जुड़वा पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी ट्विंस पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। तो ये व्यवस्था कैसे बनती है, सिस्टम कैसे बनता है? तो ये नाम कर्म के निमित्त से। नाम कर्म चित्रकार मतलब एक पेंटर की तरह होता है। जैसे पेंटर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाता है, पेंटिंग करता है, अलग अलग तरह के कलर्स यूज करता है, मतलब अलग अलग डिजाइन्स बनाएगा, अलग अलग कलर उसमें भरेगा। तो जैसे एक पेंटर अनेक आकार प्रकार के रंग बिरंगे चित्र बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म है। पेंटर की तरह नाम कर्म भी हमारी शरीर की डिजाइन करता है, उसके अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग डिजाइनें होती हैं। तो यह जीव जिस शरीर में रहता है उस शरीर के निर्माण अर्थात रचना आदि में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। इसमें शरीर से रिलेटेड सारी बातें आ जाएंगी, शरीर का कलर कैसा होगा, शरीर की डिजाइन कैसी होगी, ताकत कितनी होगी। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि एक सीढ़ी ही फिसल जाए और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पूरे ऊपर से मान लीजिए 10-15 स्टेयर्स भी वो गिर जाए तब भी उसका पैर फ्रैक्चर नहीं होता है। तो ये अलग अलग ताकत कैसे बनी? किसी के पास ज्यादा ताकत है, किसी के पास कम ताकत है, कोई हल्का है, कोई भारी है। तो ये सारी जो रचना है शरीर की उसको करने वाला कौन है? ये नाम कर्म। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट आप देखें। इसके शुभ नाम कर्म व अशुभ नाम कर्म ये दो भेद है तथा इनकी 93 प्रकृतियां होती हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझे। नाम कर्म दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं। दो प्रकार का नाम कर्म है, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। ठीक है, तो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, अब इन दो भेदों के ही टोटल 93 टाइप्स हो जाते हैं। कुछ वेद शुभ नाम कर्म के होते हैं, कुछ वेद अशुभ नाम कर्म के होते हैं। तो टोटल यदि हम देखें कि नाम कर्म कितने प्रकार का होता है तो 93 टाइप्स का नाम कर्म होता है। आप सोच रहे होंगे इतने कैसे कर्म होते होंगे कि 93 प्रकार के कर्म बन जाते हैं, कि बहुत सारी प्रकृतियां होती हैं इस शरीर के फंक्शनिंग में, इस शरीर की रचना में बहुत सारे कर्म का उदय निमित्त होता है। हमारी एक एक रचना के लिए एक एक कर्म का उदय है। हमारा वजन कैसा होगा, हमारी डिजाइन कैसी होगी, हमारा कलर कैसा होगा, हमारी आवाज कैसी होगी, अच्छी है, बुरी है, मोटी है, पतली है,
सबकी आवाजें अलग अलग है, तो आवाज को भी नाम कर्म रचना होती है। आवाज की भी, हमारी आंखें अलग है, हमारे पूरे शरीर के डिजाइन अलग है, कोई भारी है, कोई हल्का है। इसके अलावा किसी का यश ज्यादा होता है, किसी को सम्मान ज्यादा मिलता है, किसी को कम सम्मान मिलता है, किसी को अपमान मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो नाम कर्म होता है। चलिए, नाम कर्म मात्र शरीर की रचना में निमित्त होता है, उसमें सुख दुख मानना जीव के विकारी परिणमन के द्वारा होता है। अच्छा, मान लीजिए किसी के नाम कर्म का ऐसा उदय है कि उसके शरीर का कलर काला है, तो अब इस काले रंग के कारण जीव दुखी होता है। तो जीव के दुखी होने का कारण क्या काला रंग है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? किसी के ऐसे नाम कर्म का उदय है कि मान लीजिए उसकी नाक चपटी है, या मान लीजिए किसी की हाइट छोटी है, तो उसमें क्या नाम कर्म दुखी करने वाला है? नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? नहीं। कि नहीं, नाम कर्म दुखी करने वाला नहीं है। दुखी तो जीव अपने परिणामों के कारण होता है, अपने मोह के कारण होता है। नाम कर्म किसी को सुखी दुखी करने वाला नहीं है। अच्छा, किसी के ऐसे नाम कर्म का उदय है कि उसको सिक्स पैक है, सिक्स पैक बने हुए हैं, और किसी के ऐसे नाम कर्म का उदय है जिसका फैमिली पैक है। मतलब कोई एकदम फिट है, एकदम हेल्दी है, और कोई बहुत मोटा है। तो यहाँ पर दुखी करने वाला क्या नाम कर्म है नहीं। कि नहीं? यहाँ पर नाम कर्म दुखी नहीं करता है। हो सकता है कि जो एकदम हेल्दी व्यक्ति हो, फिट एंड फाइन व्यक्ति हो, वो भी दुखी हो, और कोई मोटा व्यक्ति हो वो भी सुखी हो। तो नाम कर्म से सुख दुख का संबंध नहीं है। किसी की आवाज अच्छी है, किसी की आवाज बुरी, ये तो कहने में आता है कि आवाज अच्छी है या बुरी है, लेकिन सचमुच देखा जाए तो इससे सुख दुख का कोई भी संबंध नहीं है। कोई ज्यादा भारी है, कोई कम भारी है, किसी में ज्यादा ताकत है, किसी में कम ताकत है, कोई 6 फुट का है तो कोई 4 फुट का है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं वो नाम के उदय से होती हैं। तो ये नाम कर्म हमें क्यों पढ़ाया गया? नाम कर्म को पढ़ के क्या फायदा है कि सभी के जीवन में हर कोई अपने शरीर से संतुष्ट नहीं होता है। सभी को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ऐसा होता या वैसा होता तो अच्छा होता। दूसरों की चीजें हमें सबको अच्छी लगती है कि अरे उसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। दूसरों को देख देख के हम खुश होते हैं, और जब हम अपने आप को देखते हैं कांच के सामने तो देखते हैं कि यार मेरी आंखें कैसी हैं, मेरी आंखें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, बाल थोड़े और घने होते या काले होते तो और अच्छे लगते। मतलब हम अपने आप में कमियां ढूंढते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये नाम कर्म हमें क्या बता रहा है कि भाई ये शरीर की रचना हमारे हाथ में नहीं है। जैसी जो रचना मिली है वो बहुत अच्छी है, ना उससे हमें सुखी होना है और ना हमें उससे दुखी होना है। आज हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पे कितने रुपए खर्च कर देते हैं। आज कितना बड़ा एक बिजनेस खड़ा हुआ है सिर्फ इस शरीर को सुंदर दिखाने के लिए। अब जो व्यक्ति उसमें फंस जाता है तो वो दुखी होता रहता है। कभी क्रीम लगाएगा, कभी पाउडर लगाएगा, वहां पर हिंसा हिंसा का भी विचार नहीं रहता है कि कौन सी क्रीम हिंसक तरीके से बन रही है, अहिंसक तरीके से बन रही है, कुछ विचार नहीं रहता है। तो नाम कर्म को समझकर हमें ये समझना है कि ये नाम कर्म तो शरीर की रचना है। शरीर चाहे मोटा हो, पतला हो, वास्तव में शरीर से हमारा कोई संबंध थोड़ी ना है। मैं तो जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। इस शरीर से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। यदि छोटा है तो अच्छी बात है, बड़ा है तो अच्छी बात है, काला है तो अच्छी बात है, गोरा है तो अच्छी बात है, आवाज पतली है तो भी कोई बुरी बात नहीं, आवाज मोटी है तो भी कोई बुरी बात नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस प्रकार शरीर की रचना को करने में तो होता है, उसे
नाम कर्म कहते हैं। चलिए अगला जो अंतिम हमारा कर्म है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव उच्च या नीच आचरण करने वाले कुल में पैदा हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। देखिए जिस कर्म के उदय के निमित्त से जीव उच्च या नीच आचरण करने वाले कुल में पैदा होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जैसे इंडिया में बहुत चलता है, कास्ट सिस्टम बहुत चलता है। गोत्र सबके देखे जाते हैं कि कौन उच्च कुल का है, कौन नीच कुल का है। जिसको हम जाति शब्द से भी बोलते हैं कि कुछ लोग ऊंची जाति के हैं, कुछ लोग नीची जाति के हैं। तो यहाँ पर गोत्र कर्म का उन जातियों से, उन कुलों से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे गोत्र कर्म का अर्थ क्या है कि जो उच्च या नीच आचरण करे, जो उच्च आचरण करे वो उच्च गोत्र वाला है और जो नीच आचरण करे वो नीच गोत्र वाला है। उच्च आचरण और नीच आचरण मतलब जो अच्छा आचरण करे, जो सभ्य लोग करते हैं वैसा आचरण करे तो वो उच्च गोत्र का है, और जो नीच आचरण करे, हिंसा करे, अवक्ष भक्षण करे, लोक निंद कार्य करे तो वो नीच गोत्र का है। ठीक है। इस कर्म का कार्य कुंभकार के समान है। जैसे कुंभकार छोटे बड़े ऊंचे नीचे बर्तन बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म उच्च या नीच आचरण में निमित्त होता है। जैसे पॉटर होता है ना, पॉट बनाने वाला, तो वो पॉट बनाता है, अलग अलग प्रकार के घड़े बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, क्ले पॉट बनाता है। तो कुछ पॉट्स वो बड़े बनाता है, कुछ छोटे बनाता है, तो अलग अलग तरीके के वो जो घड़े हैं वो बनाता है। उसी प्रकार गोत्र कर्म उच्च आचरण कराता है या नीच आचरण कराता है। तो जिसको उच्च आचरण होता है उसको उच्च गोत्र कर्म का उदय होता है, और जिसको नीच आचरण होता है उसके नीच गोत्र कर्म का उदय होता है। नाम कर्म के दो भेद है, उच्च गोत्र व नीच गोत्र। उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है और नीच गोत्र पाप प्रकृति है। ठीक है। तो जो अच्छा आचरण करते हैं, सभ्य आचरण करते हैं, तो वो उच्च गोत्र है, वो पुण्य प्रकृति है। और जो नीच आचरण करते हैं, असभ्य आचरण करते हैं, सदाचार से नहीं रहते हैं, तो वो नीच गोत्र कहलाता है। और वो कौन सी प्रकृति है? पाप प्रकृति है। यहाँ पर मैं दोबारा आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाहर की जातियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है हम जिसको नीची जाति वाला कहते हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, तो वो तो उच्च गोत्र का है सचमुच देखा जाए। और मान लीजिए हम अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, हम अपने आप को उच्च गोत्र का समझते हैं, लेकिन यदि हमारे काम नीच गोत्रों वाले जैसे हो, हिंसक आचरण हो, सदाचार हो, तो सचमुच देखा जाए तो हम नीच आचरण वाले हैं। ठीक है। तो बाहर की कुल से यहाँ पर गोत्र कर्म का कोई भी रिलेशन नहीं है। जो उच्च आचरण करे वो उच्च गोत्र का, और जो नीच आचरण करे वो नीच गोत्र का। इसका सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अंजन चोर। अंजन चोर की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। अंजन चोर ऐसा व्यक्ति था जो चोरी करता था, सप्त व्यसन करता था, सारे पाप वो करता था। तो इतने पाप करने के बावजूद अंत में उसने क्या किया? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब उसे तो उच्च गोत्र हो गया। और यदि हम जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी यदि उच्च आचरण नहीं करते हैं, अच्छा आचरण नहीं करते हैं, तो भले ही हम अपने नाम के आगे जैन लगाते हो, लेकिन हमारे काम नीच गोत्र जैसे होते हैं। तो बाहर की कंडीशंस, बाहर के गोत्र जाति, इसकी अपेक्षा हमें यहाँ पर गोत्र कर्म को नहीं समझना है। जो उच्च आचरण करे, अच्छा आचरण करे, ऊंचा आचरण करे, वो उच्च गोत्र का है, और जो नीचा आचरण करे, बुरा आचरण करे, गलत आचरण करे, वो नीच गोत्र का है। ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे 8 कर्म है उनको हमने यहाँ पर देखा है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, जीवों के नाम में क्या
नाम कर्म कोई संबंध है? नहीं, यहाँ पर नाम कर्म का संबंध किसी नाम से नहीं है। यहाँ पर नाम कर्म का मतलब है कि जो शरीर की रचना में निमित्त होता है। यहाँ पर नाम कर्म से कोई रिलेशन नहीं है कि नाम कर्म के उदय में मेरा नाम प्रतीक रखा गया, नहीं है। नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना का संबंध है। मतलब मेरी हाइट कितनी होगी, मेरा कलर कैसा होगा, मेरी हर एक पार्ट की डिजाइन कैसी होगी, उसका आकार प्रकार कैसा होगा, तो इससे नाम कर्म का संबंध है और किसी नाम से नेम से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। हाँ, इसमें एक बात आप इसको समझ सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना दुनिया में नाम होना, कि इसका तो दुनिया में बहुत नाम है। नाम मतलब फेमस होना, फेम प्राप्त करना, दूसरों की नजरों में आना, तो वो एक कार्य है नाम कर्म का, जिसे अपयश प्रकृति, यश प्रकृति, यशस कीर्ति प्रकृति इन नाम से बोलते हैं। तो नाम कर्म के अंदर एक ऐसी प्रकृति होती है, एक ऐसा कर्म होता है जिसके कारण जीव की प्रशंसा होती है, वो फेमस होता है। और एक प्रकृति ऐसी होती है जिसके कारण उसका अपमान होता है। बहुत बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं ना कि बहुत बार हम अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम फेमस नहीं हो पाते हैं। उल्टा कभी कभी हमारा अपमान होता है। हम दूसरों का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्या हो जाता है, अपमान हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बुरे काम करते हैं लेकिन फिर भी फेमस हो जाते हैं, उनका लोक में सम्मान किया जाता है। तो स्थिति क्यों बनती है कि नाम कर्म के उदय में, जिसकी यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो उसको यश मिलेगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी, वो फेमस होगा। और जिसकी अयशस कीर्ति कर्म का उदय है तो उसका अपमान होता है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हमने कर्मों को के संबंध में समझा है। अब एक जो प्रश्न हमने सबसे पहले देखा था, कर्म चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको एक प्रश्न आप सभी को दिया था। याद है आप सभी को? किसी को वो प्रश्न याद है? क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? चलिए मैं ही बता देता हूँ। हमारे सामने क्वेश्चन था कि क्या जीव कर्मों के कारण दुखी होता है या नहीं होता है। हमने 8 कर्मों को पढ़ लिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जीव इन 8 कर्मों से दुखी होता है या नहीं होता है। चलिए, कौन मुझे इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? आप में से कोई इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? क्या जीव 8 कर्मों से दुखी होता है या नहीं होता है? जीव कर्म से दुखी नहीं होता, लेकिन कर्म के परिणामों से दुखी होता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर मिया जी है ना? चलिए, मिया हाँ। जी ने हमें आंसर दिया कि जीव कर्म के उदय से दुखी नहीं होता है, लेकिन कर्म परिणामों से दुखी होता है। यदि इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं तो जीव द्रव्य कर्म से दुखी नहीं है, जीव भाव कर्मों से दुखी है। याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष। तो जीव वास्तव में द्रव्य कर्मों से दुखी नहीं है, कर्मों के उदय से दुखी नहीं है। जीव दुखी है अपने भाव कर्मों से, अपने मोह राग द्वेष रूप परिणामों के कारण ये जीव दुखी होता है। और कोई इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है। 8 कर्म भी इस जीव को दुखी नहीं कर सकते हैं। यदि 8 कर्म जीव को दुखी कर सकते होते तो फिर कोई भी व्यक्ति सिद्ध बन ही नहीं पाता। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि मोहिनी कर्म दुखी करता होता, यदि ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म, अंतराय कर्म दुखी करते होते, तो फिर इस दुनिया में आज तक एक भी अरहंत परमेष्ठी नहीं होते, एक भी सिद्ध परमेष्ठी नहीं होते, क्योंकि ये कर्म उन्हें सुखी होने ही नहीं देते।
लेकिन हमारे सामने अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, अनंत अरहंत परमेष्ठी हैं। तो ये किस बात को प्रूफ करता है कि कर्म हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है, गलती हमने की है। जैसे आपको जेल में कौन डाल सकता है? क्या पुलिस आपको जेल में डाल सकती है? सोच के उत्तर दीजिएगा कि पुलिस तब तक आपको जेल में नहीं डाल सकती है जब तक आपने कोई अपराध ना किया हो। जब हम अपराध करते हैं तब पुलिस हमें जेल में डालती है, तब हमें कोर्ट जेल में रहने का ऑर्डर देता है। लेकिन यदि हमने कोई अपराध नहीं किया है तो कोई हमें जेल में डाल सकता है? नहीं डाल सकता है। उसी प्रकार आठों कर्म हमें दुखी नहीं कर सकते हैं। दुखी करने वाला कौन है? कि हम स्वयं अपने आप को दुखी करते हैं। हम स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं जिस कारण हम दुखी होते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? तो हाँ। सबसे पहले जो हमने देखा था कि आठों कर्म हमें दुखी करने वाले नहीं हैं। आठों कर्मों के कारण जीव दुखी नहीं होता है, अपने मोह राग द्वेष रूप परिणामों के कारण जीव दुखी होता है। और जब जीव दुखी होता है तब इन कर्मों को वहां पर निमित्त कहा जाता है। ठीक है, कर्मों के कारण दुखी नहीं है, लेकिन जब जीव दुखी होता है तो वहां पर कर्मों को निमित्त कहा जाता है। जैसे कोई एक स्टूडेंट है और उसने टॉप किया है, ठीक है, मान लीजिए उसके एग्जाम में 100% मार्क्स आए हैं। अब जब उस स्टूडेंट के 100% मार्क्स आए हैं तब यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है उसको किसने पढ़ाया? कि सर ने पढ़ाया था, वो सर बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या सर के पढ़ाने से उस बच्चे ने 100% प्राप्त किए हैं? कि नहीं, उस सर के पढ़ाने से 100% मार्क्स प्राप्त नहीं किए हैं। लेकिन जब उसने 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं तो कहा क्या जाएगा? कि सर ने मदद की है, सर ने पढ़ाया था ना, टीचर ने पढ़ाया था, इसलिए स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले? 100% मार्क्स मिले। उसी प्रकार हमें यहाँ पर समझना है कि जीव दुखी कर्मों के कारण नहीं होता है, लेकिन जब जीव दुखी होता है तब कर्मों को निमित्त कहा जाता है। वास्तव में द्रव्य कर्म के कारण जीव दुखी नहीं होता है, भाव कर्म जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है उसी के कारण जीव दुखी होता है। और जब जीव मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता है तब द्रव्य कर्मों को निमित्त कहा जाता है। ठीक है, तो जब हमने कर्मों की चर्चा की थी तब इस बात को तो हमने समझा ही था कि आघातीय कर्म तो वास्तव में हमें दुखी करते ही नहीं है। उसका सबसे अच्छा जो हम लॉजिक देख सकते हैं कि अरहंत परमेष्ठी हैं। अरहंत परमेष्ठी को चारों आघातीय कर्म हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतना सा भी दुख नहीं है। इसका मतलब आघातीय कर्म तो दुखी करने में समर्थ नहीं है, लेकिन घातीय कर्म तो दुखी करते हैं ना। जिसको घातीय कर्म पाए जाते हैं वो सभी हमें दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें समझना है कि घातीय कर्म भी जीव को दुखी नहीं करते हैं। वास्तव में जीव अपने मोह राग द्वेष रूप परिणामों से दुखी होता है, और जब यह जीव दुखी होता है तब उन कर्मों को निमित्त कहा जाता है। यदि घातीय कर्म जीव को दुखी कर सकते होते तो फिर एक भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, क्योंकि घातीय कर्म का उदय तो सभी को है ना। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो मिथ्या दृष्टि है। अब यदि मोहिनी कर्म उसको मिथ्या दृष्टि बनाए रख सकता होता तो फिर उस जीव को कभी सम्यक दर्शन कैसे होता? आप अपनी अपनी लाइफ पे घटित करके देखिए कि मान लीजिए आप लोगों को सम्यक दर्शन हुआ। यदि आप लोगों को सम्यक दर्शन हो सकता है तो इसका मतलब मोहिनी कर्म आपको रोक के नहीं रख सकता है। इसका मतलब मोहिनी कर्म आपको दुखी नहीं कर रहा है। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, अंतराय कर्म, ये वास्तव में दुखी करते हैं। दुखी हम अपनी योग्यता से होते हैं,
आप 8 कर्मों की डेफिनेशन उठा के देख लें, आपको सभी डेफिनेशन में मिलेगा कि जब जीव अपने स्वभाव का घात करता है या अपनी योग्यता से दुखी होता है, ये पॉइंट्स आपको हर में मिलेंगे। और कर्मों के साथ आपको ये एक शब्द मिलेगा, निमित्त, कि ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञान को ढकने में निमित्त है, दर्शनावरण कर्म दर्शन को ढकने में निमित्त है। ये निमित्त शब्द आपको हर जगह दिखाई देगा। तो ये निमित्त शब्द ही हमें ये बताता है कि सचमुच ये कर्म कुछ करने वाले नहीं है, जीव की अपनी योग्यता से कार्य होते हैं, और जब वो कार्य होता है तो इन कर्मों को निमित्त कहा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आया कि कर्मों के उदय के कारण जीव दुखी नहीं होता है। कर्म परिणाम के कारण, जिसे हम द्रव्य कर्म भाव कर्म की भाषा में कहें तो द्रव्य कर्म के कारण जीव दुखी नहीं होता है, भाव कर्म के कारण जीव दुखी होता है। अच्छा, द्रव्य कर्म के कारण तो दुखी नहीं होता है, क्या 9 कर्म के कारण जीव दुखी होता है? 3 प्रकार के कर्म हमने देखे हैं ना, पढ़े हैं हम सभी ने, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। तो द्रव्य कर्म तो दुखी करने में समर्थ नहीं है, लेकिन क्या 9 कर्म दुखी करने में समर्थ हैं कि नहीं? 9 कर्म भी हमें सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या रुपए पैसे हमें सुखी कर सकते हैं? अच्छा, रुपए पैसे हमें सुखी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि गरीबी हो तो गरीबी हमें दुखी तो करती है। नहीं, कि दोनों ही बातें हैं। 1 करोड़ रुपए हमें सुखी नहीं कर सकते हैं और गरीबी हमें दुखी नहीं कर सकती है। अब आप इसको अपनी लाइफ में घटित करके देखें। अच्छा, यदि हमारे पास कम ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, तो थोड़े ज्ञान के कारण क्या मैं दुखी हो सकता हूं? क्या थोड़ा ज्ञान मुझे दुखी कर सकता है कि नहीं? अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, वो भी दुख का कारण नहीं है। और मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा कि नहीं? कि बहुत ज्यादा ज्ञान सुख का कारण नहीं है और बहुत थोड़ा ज्ञान दुख का कारण नहीं है। शिव भूति मुनिराज को रमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। और कितने ही ऐसे मुनिराज हैं जिनको कितने ही अंगों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है। अरे, हम सभी को कितनी बार इतना ज्ञान हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और कोई जीव ऐसे हैं कि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बीत रागता की प्राप्ति हो गई, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह आप हर कर्म के साथ घटित कर सकते हैं। ज्ञानावरण कर्म के साथ हमने देखा, आप दर्शनावरण कर्म पे लगा के देखें, आप अंतराय कर्म पे लगा के देखें, आप वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। अच्छा, यदि मेरी मान लीजिए 30 साल की आयु है तो मैं दुखूंगा, और यदि 100 साल की आयु रही, 100 साल तक जीवित रहा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। छोटी आयु दुख का कारण है और बड़ी आयु सुख का कारण हो, कैसा होता है कि नहीं? ना कम आयु दुख का कारण है और ना ज्यादा आयु सुख का कारण है। तो फिर सुख दुख का कारण क्या है? कि हमारे परिणाम। यदि मोह राग द्वेष रूप परिणाम है तो हम दुखी होंगे, और यदि मोह राग द्वेष भावों का अभाव है तो हम सुखी होंगे। ठीक है, नाम कर्म में आप लगा के देख सकते हैं। अच्छा, यदि गोरा कलर है तो मैं सुखी, और यदि काला रंग है तो मैं दुखी। कैसा होता है कि नहीं? तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि ये शरीर मेरा है, ये काला रंग मेरा है। जब हम ऐसा मानेंगे कि ये शरीर मेरा है, मैं काला हूं, तो जीव दुखी होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जीव काले रंग के कारण दुखी नहीं हुआ है, जीव दुखी इसलिए हुआ क्योंकि उसने शरीर को अपना माना है। इसका मतलब वो मोह भाव के कारण जीव दुखी हुआ है, कर्मों के कारण जीव दुखी नहीं हुआ है। नाम कर्म में आप लगाएं, गोत्र कर्म, जितने 8 कर्म हमने यहाँ पर देखे हैं,
वो कोई भी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ अरे हाँ जी या ना जी? हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। चलिए, तो इस प्रकार जो आठों कर्म का चैप्टर था वो हमने अभी समझा है। अंत में एक जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है कि क्या आठों कर्मों को जानने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। आप में से कोई फाइल शेयर कर सकता है? जिग्नेश जी आपके पास आप शेयर कर सकते हैं क्या फाइल? आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। आपकी पीडीएफ जो अभी आप शेयर कर रहे थे उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ, कर्म की जो श्योर पीडीएफ है। श्योर श्योर। हाँ, जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था हम उसको और जल्दी से देख लेते हैं कि इन आठों कर्मों को पढ़ने से क्या लाभ है। ठीक है, चलिए, तब तक आप में से कोई बता सकता है आठों कर्मों को पढ़ने से क्या लाभ है, क्या फायदा हुआ इन आठों कर्मों को पढ़ने से? हम अपने दुखी होने का कारण कर्मों पे ब्लेम ना करें। हाँ, हम अपने दुखी होने का कारण कर्मों पे ब्लेम ना करें। अच्छा, कर्मों पे तो ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले पे करें या नहीं करें? नहीं, हस्बैंड को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में कोई सर्वेंट है, कोई नौकर है, और वो आप लोगों के लिए बढ़िया नाश्ता लेकर आ रहा था, मान लीजिए चाय बना के ला रहा था, और गलती से वो आपको सर्व कर ही रहा था और उस समय चाय आपके ऊपर फैल गई। अब बताइए क्या होता है इस कंडीशन में? अपने कर्मों का उदय, हम बोल नहीं सकते। इस कंडीशन में जब वो एक सर्वेंट था और उसने आपके ऊपर चाय फैला दी है, तो अब हमें दुख हुआ, ये तो पक्की बात है, हमें गुस्सा आया, दुखी हुए। लेकिन क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि हम किसके कारण दुखी हुए हैं? अपने कारण। आपने ये तो कह दिया कि हम कर्मों के कारण दुखी नहीं हुए हैं, एकदम सही बात है, लेकिन वो सर्वेंट आपको दुखी करने में समर्थ है क्या? क्या उस सर्वेंट के कारण हम दुखी हुए हैं? नहीं। किस वास्तव में उस सर्वेंट के कारण हम दुखी नहीं हुए हैं, हम अपने मोह भाव से, हम अपने द्वेष भाव से दुखी हुए हैं। इस पॉइंट को हमें समझना है कि द्रव्य कर्म तो हमें दुखी करते ही नहीं है, लेकिन नौ कर्म भी, वो सर्वेंट क्या है हमारे लिए? नौ कर्म है ना, तो वो सर्वेंट भी हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है। चलिए, जिग्नेश जी, जो लास्ट पेज है आप उसको, हाँ चलिए, कर्मों को जानने से, हाँ लास्ट सेकंड थोड़ा ऊपर। हाँ ऊपर कीजिए, इससे ऊपर वाला, हाँ थोड़ा सा, हाँ चलिए, कर्मों के स्वरूप को जानने से क्या लाभ है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, मुख्य रूप से कर्म बंधन के कारण ही जीव संसार में भटक रहा है तथा कर्मों के अभाव पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति व सच्चा सुख मिल सकता है। कर्म जब तक हमारे साथ बंधे हुए हैं तब तक जीव संसार में भटकता है, और आठों कर्मों का अभाव होने पर मोक्ष की प्राप्ति जीव को हो जाती है। सिद्ध दशा में जो भगवान है उनको आठों कर्मों का अभाव हो जाता है। वास्तव में कर्म मात्र निमित्त ही है। मूल रूप से तो जीव अपने विकारी परिणमन के कारण कर्मों को बांधता है तथा दुख भोगता है। इस पॉइंट को हम समझ ही चुके हैं। कर्म जीव को जबरन विकार उत्पन्न नहीं कराता है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जीव कभी भी कर्म का अभाव कर मुक्त नहीं हो सकेगा। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि कर्म जीव को जबरन विकार उत्पन्न नहीं कराता है, मतलब जो कर्म है वो जीव को जबरदस्ती दुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो कभी भी कर्म का अभाव कर मुक्त नहीं हो पाएंगे, फिर तो कर्म हमेशा हमें दुखी करते रहेंगे। तो वही बात यहाँ पर कही है कि कर्म हमें जबरदस्ती दुखी नहीं कर सकते हैं, जीव अपनी गलती के कारण, अपने अपराध के कारण दुखी होता है।
नेक्स्ट पेज आप ला सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म का बंधन होता है तथा द्रव्य कर्मों के उदय में जीव पुनः नए भाव कर्म करता है। इस प्रकार कर्मों का चक्र चलता ही रहता है। जो हमने शुरू की क्लासें थी उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म बंधे, द्रव्य कर्म के उदय में पुनः भाव कर्म हुए और भाव कर्मों के कारण दोबारा द्रव्य कर्म बनते हैं। लास्ट पॉइंट, यद्यपि आघातीय कर्मों की पुण्य व पाप प्रकृतियों के भेद हैं, परंतु दोनों ही बंधन का कारण होने से दुख रूपी ही है। कि जितने भी हमने आघातीय कर्म देखे हैं, वेदनी कर्म, तो उसमें साता साता वेदनी है, नाम कर्म हमने देखा, शुभ अशुभ नाम कर्म होते हैं, आयु कर्म हमने देखा तो उसमें 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है, गोत्र कर्म हमने देखा, उच्च गोत्र नीच गोत्र। तो इन सभी में पुण्य पाप का अंतर है, कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, कुछ प्रकृतियां पाप रूप हैं, लेकिन वास्तव में दोनों ही बंधन का कारण है। कोई भी पुण्य प्रकृति अच्छी हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पुण्य प्रकृति भी हमें संसार में बांधने वाली ही है, संसार का ही कारण है, बंधन का ही कारण है, उनमें से कोई प्रकृति अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो हमारा कर्मों का चैप्टर था वो हमारा पूरा हो चुका है। आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ ये जो आपने बोला नाम के 93 प्रकृति है, अगर उसके हाँ। पार्ट देखने हैं तो कितने दे सकते हैं, लाइक उसके भेद प्रभेद? अभी तो बताना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ जो 93 भेद है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ बाद में, ठीक है? ग्रुप पे मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलिए, मेरा प्रश्न है कि वो जो गोत्र कर्म था वहां नाम कर्म के 2 भेद ऐसा क्यों लिखा है? नाम कर्म के 2 टाइप्स हैं, एक शुभ नाम कर्म, एक अशुभ नाम कर्म। मतलब एक पुण्य प्रकृति है और कुछ पाप प्रकृति है। अब उन दोनों के भेदों को जब हम देखेंगे तो टोटल 93 होंगे। मतलब 93 टाइप्स के नाम कर्म में कुछ शुभ नाम कर्म है और कुछ अशुभ नाम कर्म है। तो इसलिए नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है। जो गोत्र कर्म वाला पेज निकालो उसमें गोत्र कर्म के बजाय नाम कर्म के 2 भेद लिखा है। वो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। हाँ, चलिए, गोत्र कर्म में आप कह रहे हैं? हाँ, वो मिसप्रिंट है। नाम कर्म के 2 भेद होते हैं, वो आप सही कर लें। गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र व नीच गोत्र। बराबर, धन्यवाद। चलिए, अभी मैं आपके और बाकी के क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा हूँ, आप बाद में मुझसे ग्रुप में भी पूछ लें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आप लोगों को एक सूचना देनी है। आप हमारे 3 चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुके हैं, पंच परमेष्ठी, आत्मा परमात्मा और एक कर्म वाला चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसका टेस्ट कब दे सकते हैं, सैटरडे को या संडे को, कल या परसों? मैं एक काम करता हूँ, मैं जिग्नेश भाई से कांटेक्ट कर लूंगा। आप लोग एक बार डिसाइड करके मुझे बता दें कि आप पेपर कब दे सकते हैं, किस दिन आप पेपर दे सकते हैं, कल या संडे को। तो उस हिसाब से हम पेपर अरेंज कर सकते हैं। पंडित जी संडे को अच्छा रहेगा, ठीक है? तो एक दिन पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, कल वीकेंड है तो। हाँ, संडे को मैं भी यही सोचा था, संडे को सही रहेगा। और टाइमिंग आप मुझे एक बार बता दें कि आप मतलब किस टाइम पे आप सभी पेपर दे सकेंगे। अगर गूगल फॉर्म रहेगा और ऑप्शन सिलेक्ट हाँ, गूगल फॉर्म है, पेपर गूगल फॉर्म में ही होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे।
4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सिर्फ टिक करना है आपको। तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट आपको पेपर देने में लगेंगे। श्योर। हाँ, तो फिर दोपहर के टाइम पे कभी भी 2 बजे के बाद हम पेपर, अगर जनरली लंदन में हम वो करते हैं, दोपहर के बाद रिलीज कर देते हैं, ताकि सबको ठीक है। 2 बजे आप रिलीज कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपसे एक बार कांटेक्ट कर लूंगा आज या कल में, तो No वो problem. टाइम हम ठीक है पौने डिस्कस करके 3 आपको बता पौने देंगे। 3 नहीं, क्योंकि पौने 3 बजे नहीं, क्योंकि पौने 3 बजे समय सार का चलता है, वो मंगलायतन का कोर्स चलता है। ठीक है, ठीक છે 11 નું કરી લઈશ તમારા બધા સાથે ठीक है, કોઓર્ડિનેટ ठीक है। કરીને। हाँ, चलिए तो ठीक है, संडे को आपका पेपर रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में, आफ्टरनून में आपका पेपर रहेगा। बाकी जो भी टाइमिंग होगी वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, पंच परमेष्ठी, आत्मा परमात्मा और कर्म, इनकी आप तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। चलिए, बाकी अब यदि कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ लें। टाइम अभी बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी हम यहीं पे क्लास पूरी करते हैं, ठीक है। रमोकार मंत्र हम सभी पढ़ेंगे। रमो अरिहंताणं रमो सेदाणं रमो आयरियाणं रमो उवजायाणं रमो लोवे सबसाहुणं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।